वस्त्र उतार दिए और कुछ दास दासियों को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जा पहुंची और वहीं एक झोंपड़ी का निर्माण कर रहने लगी। रानी वहां हर आने जाने वाले मुसाफिर को भोजन मुफ्त में देती, मगर एक शर्त पर कि खाने के बाद मुझे एक ऐसी घटना सुनानी होगी जो आपने रास्ते में देखी हो और जो अजीब या असामान्य हो। हर रात वह अपने कमरे में अकेले बैठकर एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या कोई मुझे वो सुराग देगा जो मेरे पति तक पहुंचाएगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रानी के महल में फूल पहुंचाने वाली उस बुढ़िया का एक पोता था। रोज सुबह बेटा बहू काम पर निकल जाते और पोते की देखभाल का जिम्मा बुढ़िया के कंधों पर होता। लेकिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी और पान के लिए चूना बनाने के लिए बुढ़िया सीपिया ले आई और उन्हें भूनने के लिए अब उसे गोबर के उपले चाहिए थे। वह पोते को अकेला छोड़कर बांस की टोकरी उठाकर चरवाहों के मैदान में जा पहुंची। मैदान में उपलों के ढेर लगे थे। बुढ़िया उन्हें चुनती रही और देखते देखते सूरज ढल गया। इधर शाम होते ही बेटा बहू घर लौटे और देखा कि बच्चा घर पर अकेला रो रहा है। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा। इतने में बुढ़िया भी घर लौट आई। बेटे ने डांट कर पूछा, अम्मा पोते को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। बुढ़िया ने मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, उपले लेने गई थी बेटा। बेटा गरज पड़ा, अगली बार ऐसा किया तो बुरा होगा अम्मा। बुढ़िया ने हामी भर दी, लेकिन अगले ही दिन वह फिर भूल गई और उपले लेने चली गई। वापस लौटने पर बेटे ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात भर अंधेरे में दरवाजे पर बैठी बुढ़िया सुबह होते ही फिर टोकरी लेकर मैदान में जा पहुंची। आज तो जैसे उसे उपलों का जुनून सवार था। चुनते चुनते शाम हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और गांव का रास्ता गुम हो गया। अंधेरा घिर चुका था। बुढ़िया टटोलते हुए मैदान में आगे बढ़ रही थी कि तभी एक सुंदर कपिला गाय गले में सुनहरी घंटी बजाते बुढ़िया के आगे से निकली। अरे, इस गाय के पीछे पीछे चलूंगी तो जरूर गांव का रास्ता मिल जाएगा। यह सोच बुढ़िया गाय के पीछे निकल पड़ी। गाय चलते चलते एक विशाल पत्थर के सामने जा रुकी और अपने सींग से पत्थर को एक ओर लुढ़का दिया। सामने नीचे उतरने वाली सीढ़ियां थीं। गाय बिना रुके उन सीढ़ियों से पाताल में उतरने लगी। बुढ़िया ने झटपट उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ अंधेरी गहराइयों में उतर गई। जैसे ही वो पाताल में पहुंची, तभी कोई अदृश्य हाथ उसका दूध दुहने लगा। ये देख बुढ़िया के होश उड़ गए। ये मैं कहाँ आ गई? तभी बुढ़िया ने देखा कि वहाँ एक सफेद घोड़ा आया और कुंड में कूद गया। पल भर में वह एक राजकुमार में बदलकर बाहर निकल आया। राजकुमार ने सामने जलते दिए से पूछा, दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बोला, वे अपने बेटे के शोक में डूबे हैं। राजकुमार बोला, राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? वह चौराहे पर भोजनालय चलाती है और आने जाने वालों से नई खबर पूछती है। राजकुमार ने यह सुना और चुपचाप सो गया। कोने में छिपी बुढ़िया ये सब देखती रही और उसका रोम रोम सिहर उठा। सुबह होते ही राजकुमार ने कुंड में छलांग लगाई और पल भर में घोड़ा बनकर पाताल से बाहर निकल गया। गाय ऊपर जाने लगी। बुढ़िया ने सोचा, अगर अभी साथ न गई तो यहीं फंस जाऊंगी। गाय के पीछे दौड़कर बुढ़िया पाताल लोक से बाहर निकल आई। ऊपर आते ही पत्थर अपनी जगह वापस आ गया और पाताल का रहस्य फिर से बंद हो गया। गाय सीधी जंगल की ओर चली गई। इधर बुढ़िया के होश उड़े हुए थे। तभी उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक भोजनालय है जहाँ उसकी रानी नई बात सुनाने वालों को पेट भर खाना देती है।